आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। जिला औरंगाबाद समेत इलाके मराठवाड़ा में बारिश का सिलसिला जारी, मुरझाई फसलों में आई नई जान, किसानों ने ली राहत की सांस। आइंदा कुछ दिनों तक कहीं जमकर तो कहीं थमकर बरसेंगे बादल। महकमे मौसमियात ने औरंगाबाद के लिए जारी किया रेड अलर्ट। आइंदा 16 सितंबर को होगी शहर में काबीनी मीटिंग, सरकारी मशीनरी हरकत में। डिविजनल कमिश्नर और जिला कलेक्टर दफातर में मीटिंगों का सिलसिला जारी। इजलास की कामयाबी के लिए तश्कील दी गई मुख्तलिफ 19 कमेटियां। जालना पुलिस लाठीचार्ज की मजम्मत का सिलसिला होने लगा दराज। तुलजापुर उस्मानाबाद हाईवे पर हुकूमत के खिलाफ किया गया जोरदार मुजाहरा, फर्जी अर्थी की गई नजर आतिश। और कटकट गेट इलाके में SBI के ATM सेंटर में लगी भयानक आग, ATM मशीन जलकर खाक। अब तक नहीं लगाया जा सका नुकसान का अंदाजा। खबरें तफसील से। जिला औरंगाबाद समेत इलाके मराठवाड़ा में बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है, जिसकी वजह से मुरझाई फसलों में नई जान आ गई है और किसानों के चेहरे खुशी से दमकने लगे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा। मुताल्लिका महकमे ने औरंगाबाद के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। नाजरीन, एक लंबे अरसे के बाद बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। औरंगाबाद शहर और मज़ाफ़ात में गुज़िश्ता कल से आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं, जो कहीं जमकर तो कहीं थमकर बरस भी रहे हैं। बाजार सौंगी और दीगर देही मकामात पर पिछले कई दिनों से बारिश न होने के सबब मुरझाई फसलों को इस बारिश से नई जिंदगी मिल गई है और कपास, मकई, तुअर, मूंगफली, सोयाबीन की फसलें फिर से लहलहाने लगी हैं, जिसके सबब किसानों के मुरझाए चेहरों पर रौनक लौट आई है। महकमे मौसमियात का अंदाज़ा है कि बारिश का ये सिलसिला आइंदा कुछ दिनों तक मजीद जारी रहेगा। जिला औरंगाबाद के लिए महकमे ने रेड अलर्ट भी जारी किया है। उस्मानपुरा इलाके में मौजूद म्युनिसिपल स्कूल के सामने वाली सड़क पर बारिश का पानी जमा होकर झील में तब्दील हो गया है, जिसकी वजह से राहगीरों और व्हीकल सवारों को परेशानी का सामना है, मगर मुताल्लिका इंतजामिया को इसकी कोई परवाह नहीं है। लिहाजा युवा सेना के ओहदेदारान आज छोटे बच्चों को लेकर वहां पहुंचे और इस जमाशुदा पानी में डांस करके अपना एहतजाज दर्ज करवाया। नाजरीन, आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं वो उस्मानपुरा इलाके में तारा पान सेंटर को जाने वाली सड़क की हैं, जहां सड़क पर जमाशुदा पानी ने झील की शक्ल इख्तियार कर ली है और राहगीरों और व्हीकल सवारों को इस झील में रास्ता तलाश करते हुए अपनी जान हथेली पर रखकर गुजरना पड़ रहा है। कुछ यही हाल शहर भर का भी है, क्योंकि शहर भर में पानी के निकास का कोई इंतजाम ही नहीं किया गया। लिहाजा मुताल्लिका इंतजामिया की मजम्मत में आज युवा सेना के ओहदेदारान छोटे बच्चों को लेकर वहां पहुंच गए और जमाशुदा पानी में डांस करके उन लोगों ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया है। आंदोलन आम्ही तुम्ही माझ्या मागं बघताय, हे आपल्या छत्रपती संभाजीनगर एखाद्या खेड्यापाड्यातील, एखाद्या वाड्यातील, एखादा गाव खेड्याचं रस्ता नाही आहे, हे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पश्चिम मतदारसंघातील उस्मानपुरा भागातील लक्ष आहे। मनपा प्रशासक झोपेचं सोंग घेते, मनपा आयुक्त साहेब पश्चिममध्ये सर्वांसंग फिरताय, पण त्यांना वाटतच नाही आहे की उस्मानपुरा भाग हा महानगरपालिकेत येतोय। त्यांना सांगू इच्छितो की हा भाग महानगरपालिकेत येतोय, हा भाग काय जिल्ह्यामध्ये नाही येते, हा भाग महानगरपालिका। आणि हा रस्ता जे बघताय हा मुख्य बाजारपेठ आहे, इथं शैक्षणिक क्षेत्र आहे, कॉलेजेस आहे, आणि हा भाग जो रस्ता आहे 4 वस्त्यांना मिसळतो। या इथनं फुलेनगर, नागसेनगर, कबीरनगर या भागातील सगळी वसाहत इकडनं जातं। तर त्यांना प्रशासकाला हात जोडून विनंती आहे आणि स्थानिक आमदार साहेब आपणास या मतदारसंघामध्ये उस्मानपुरा भागामधनं आपण जेव्हा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून आमदारकीला उभा होता तेव्हा इथलच्या स्थानिक मतदारांनी आपल्याला मतदान केलेलं आहे। आपल्याला हात जोडून विनंती आहे की आपण या रस्त्याचं लवकर काम करावे आणि मनपा प्रशासकाला सांगू इच्छितो की आपण जर हा लवकर रस्ता केला नाही तर याच पाण्याने मनपा प्रशासक अधिकाऱ्यांना आंघोळ घालण्यात येईल। शहर औरंगाबाद में मुनक़िद होने जा रहे काबीनी इजलास की तैयारियों के लिए सरकारी अफसरान की मीटिंगों का सिलसिला जारी है,
जबकि इजलास के लिए अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। काबीना का ये इजलास पुरअमन व सेहतमंद तरीके से मुनक़िद हो, इस मकसद से तैयारियों व इंतजामात के लिए 19 अलग अलग समितियां बनाई गई हैं। इन समितियों के अफसरान के साथ आज सुबह 11 बजे डिविजनल कमिश्नर मधुकर राजे आर्दड़ की सदारत में एक मीटिंग स्मार्ट सिटी दफ्तर पर मुनक़िद हुई। वाज़ेह हो कि मराठवाड़ा की राजधानी हमारे शहर में काबीना का इजलास मुनक़िद हुए मुकम्मल 7 साल गुजर गए हैं और अब 16 सितंबर को काबीनी वज़रा का ये इजलास स्मार्ट सिटी के दफ्तर पर मुनक़िद होना तय पा चुका है। इस इजलास में वज़ीर आला महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे और नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस व अजीत पवार के हमरा रियासती काबीना के तकरीबन 29 वज़रा की शहर आमद होगी। 17 सितंबर को मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के अमृत महोत्सव की परचम कशाई वज़ीर आला के हाथों की जाएगी। ज़िला इंतज़ामिया इस तकरीब व इजलास के लिए मुस्तैद हो चुका है और ज़िला कलेक्ट्रेट व डिवीज़नल कमिश्नरेट पर इजलास की तैयारियों के ताल्लुक़ से पय बपय मीटिंगें जारी हैं और मज़कूरा 19 समितियां सरगर्मी से काम पर लगी देखी जा रही हैं। टीवी सेंटर से हरसुल टी पॉइंट तक रास्तों के किनारे किए गए 8 नाजायज़ कब्ज़ात म्यूनिसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज़ हटा दिए। वाज़ेह रहे कि ट्रैफिक में रुकावट बनने वाले कब्ज़ात हटाने का सिलसिला शहर भर जारी है। गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल कारपोरेशन के गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते ने कार्रवाई करते हुए टीवी सेंटर इलाके में मौजूद जायसवाल हॉल के अतराफ लगाई गई हाथ गाड़ियां जब्त कर लीं। इसी तरह शरद होटल के करीब लगाई गई भेलपुरी और पानपुरी की गाड़ियों के अलावा फल फरोश ठेले वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इसी तरह वीआईपी रोड पर हरसूल टी पॉइंट तक जाने वाली सड़क के किनारे लगाई गई 2 टपरियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। हरसूल जेल के सामने बिजली सप्लाई कंपनी के दफ्तर की हिफाजती दीवार के सहारे लगाई गई 8x12 की लोहे की टपरी भी हटा दी गई। इसके बाद जटवाड़ा रोड चौक और हरसूल जेल के दाखिली दरवाजे से मुत्तसिल मौजूद नाश्ता विक्री सेंटर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वहां का सामान जब्त कर लिया गया। इसी तरह हडको कॉर्नर डी मार्ट से मुत्तसिल ट्रैफिक में रुकावट बनने वाले कब्ज़ात हटाकर उनका सामान भी जब्त किया गया। म्यूनसिपल ज़राए के मुताबिक आइंदा 16 सितंबर को शहर में काबीनी इजलास होने जा रहा है, लिहाजा इस मीटिंग के लिए शहर के सभी रास्तों को इंक्रोचमेंट फ्री बनाने की हिदायत म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दे रखी है। ये मुहिम म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की हिदायत पर एडिशनल कमिश्नर सौरभ जोशी की रहनुमाई में डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर सविता सोनो ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जोन 4 अशोक गिरी की मौजूदगी में बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशेद और उनके अमले ने अंजाम दी है। जिला जालना के मजाफात अंतरवाली सराटी में पुलिस लाठीचार्ज की मजम्मत में सकल मराठा समाज और मराठा क्रांति मोर्चा की जानिब से तुलजापुर उस्मानाबाद हाईवे पर हुकूमत की फर्जी अर्थी उठाई गई और रास्ता रोको एहतजाज किया गया। नाजरीन, मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे पर जिला जालना के अंतरवाली सराटी नामी मकाम पर हड़ताल करने वालों पर पुलिस की जानिब से जमकर लाठीचार्ज किया गया था, जिसकी रियासत भर में मजम्मत जारी है। पुलिस महकमे की इस बर्बरियत के खिलाफ तुलजापुर शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर सकल मराठा और मराठा क्रांति मोर्चा के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमाअतों और समाजी तंजीमों के ओहदेदारान और वर्कर्स जमा हुए और हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद हुकूमत की फर्जी अर्थी उठाई गई जो छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, दीपक चौक, आई तुलजा भवानी मंदिर, आर्या चौक, तहसील ऑफिस और पुलिस स्टेशन होते हुए तुलजापुर उस्मानाबाद हाईवे तक ले जाई गई और फिर वहां उसे अग्नि दी गई, जिसकी वजह से हाईवे पर दोनों ही जानिब गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी। सकल मराठा समाज तुळजापूर शहर वासियांच्या वतीनं मराठा समाजावर होत असलेला अन्याय हा थांबला पाहिजे। सरकारला वारंवार निवेदन देऊन मोर्चे काढून जागृत होत नाही, यासाठी आज आमच्या बंधू धनंजय पाटील जे आमरणसारखा उपोषणाचा हात्यावर उपसून समाजावर होत असलेला अन्याय थांबवण्यासाठी आज त्या ठिकाणी आंदोलन चालू आहे। त्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी, मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्यासाठी आज या तुळजापूरच्या पुण्यपावनगरीमध्ये या तिघाडी सरकारचा एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार या तिघाडींची तिरडी या अंत्ययात्रा या ठिकाणी काढून त्यांचा निषेध व्यक्त केला। मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे पर जारी मनोज जरांगे की भूख हड़ताल की हिमायत में आज
اساتذہ اور لیکچررز نے احتجاجی دھرنا دیا۔ واضح ہو کہ منوج جرانگے کی بھوک ہڑتال کا آج 11واں دن تھا، لیکن اس دوران حکومت نے مطالبات کی یکسوئی اور جرانگے کی بے میعادی بھوک ہڑتال ختم کروانے کے کوئی مثبت پیش قدمی نہیں کی ہے۔ اسی کے پیش نظر اور جرانگے کی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے شہر کے اساتذہ، پروفیسرز و لیکچررز اور اساتذہ کی تنظیموں نے کرانتی چوک پر احتجاجی دھرنے دیے اور انتباہ دیا کہ جب تک مراٹھا سماج کو ریزرویشن نہیں دیا جاتا اس وقت تک سماج پیچھے نہیں ہٹے گا، اور ان کی تنظیمیں اس احتجاج و منوج جرانگے کے ساتھ مضبوطی سے جمی رہیں گی۔ आज औरंगाबादमध्ये प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि संशोधक यांचा हा धरणे आंदोलनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। हा कार्यक्रम जरांगे पाटला यांना पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही सगळेजण एकत्र आलेलो आहे। गेल्या 11 दिवसापासून जरांगे पाटलांनी जे आंदोलन खेड्यापाड्यातल्या गरीब रसातळाला गेलेल्या माणसांसाठी उभं केलंय, त्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी या ठिकाणी आम्ही जमलेलो आहे। सरकारनं आता जागं झालं पाहिजे, आणि जर सरकारनं जागं होऊन मराठ्यांचा आवाज ऐकला नाही, मराठ्यांच्या भावना समजून घेतल्या नाही, तर एखाद्या दिवशी याचा प्रक्षोभ होईल आणि मग सरकारच्या हातात काही राहणार नाही आणि आमच्याही हातात काही राहणार नाही। मित्रहो, मला या ठिकाणी एवढंच सांगायचं आहे की आपण मराठा समाजाच्या सर्व बांधवांनी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करायचं आहे आणि जरांगे साहेबांना पाठिंबा द्यायचा आहे। कटकट गेट इलाके में मौजूद एसबीआई बैंक के एटीएम सेंटर में आज दोपहर के बाद अचानक आग लग गई, जिसमें एटीएम मशीन जलकर खाक हो गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन इस मशीन में कितनी रकम रखी हुई थी और कितनी रकम जली है, इसका अब तक कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका। ذرائع سے موصول اطلاع کے مطابق اس اے ٹی ایم سینٹر میں آگ لگنے سے کچھ دیر پہلے ہی ایک ٹیکنیشین وہاں نصب خفیہ کیمرے کی مرمت کے لیے وہاں آیا تھا۔ کیمرے کی مرمت کر کے وہ چلا گیا اور اس کے کچھ دیر بعد ہی اچانک اے ٹی ایم مشین شعلہ پوش ہو گئی۔ آج جمعہ ہونے کے سبب اطراف کے کاروباری سبھی جمعہ کی نماز ادا کرنے گئے ہوئے تھے، اس لیے اس حادثے کا علم جلد نہ ہو سکا اور اے ٹی ایم مشین جل کر خاک ہو گئی۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر عملہ وہاں پہنچا اور فائر فائٹرز نے آگ پر قابو پا لیا، مگر تب تک اے ٹی ایم مشین مکمل طور پر جل چکی تھی۔ اس مشین میں کتنی رقم موجود تھی اس کا اب تک صحیح اندازہ نہیں ہے۔ आम्हाला फायर कंट्रोलमधून कॉल आला होता 2:34 आम्ही तात्काळ गाडी फायर कंट्रोल इथून सिडको इथून रवाना केली आणि तिथे गेल्यानंतर SBI ATMच्या दुकानाला आग म्हणजे ATMलाच आग लागलेली होती आणि शटर बंद होतं, ते ओपन करून आग विझवण्यात आली आणि नुकसान वगैरे अजून काही कळवलेलं नाही। घटनास्थळी आम्ही गेलो तर आग विझवून पूर्ण कंप्लीट करून सिडको इथं परत आलो। आगीचं कारण त्यांनी असं कळवण्यात आम्हाला तिथं माहिती मिळाली की सदर ठिकाणी तिथे काहीतरी त्यांचं काम चालू होतं ATMमध्ये, कोणतरी आलं होतं ते कॅमेरे वगैरे चेकिंगला, ते काम करून गेल्यानंतर आग लागली असं त्यांनी माहिती दिली। शारदा मंदिर कन्या प्रशाला की सदर मौलमा सविता मुड़े को हुकूमत के सावित्रीबाई फुले मिसाली टीचर अवार्ड से डेकोरेट किया गया। ریاستی حکومت کی جانب سے دیے جانے والے اس ایوارڈ کی تقسیم کا پروگرام وزیر اعلیٰ و دیگر نامور افراد کی موجودگی میں ممبئی میں یوم اساتذہ کے موقع پر منعقد ہوا۔ صدر معلمہ سویتا جینت مڑے نے ریاست کے اسکولی تعلیم کے وزیر دیپک کیسرکر کے ہاتھوں یہ ایوارڈ حاصل کیا۔ یہاں رہے کہ مڑے میڈم نے صدر معلمہ کی حیثیت سے کئی نمایاں تعلیمی و تربیتی سرگرمیاں انجام دی ہیں۔ انہی خدمات کے اعتراف میں انہیں اس اعزاز و ایوارڈ کے لیے چنا گیا۔ ایوارڈ ملنے پر انہیں تعلیمی حلقوں اور اساتذہ و دیگر حمایتیوں کی جانب سے مبارکباد دی جا رہی ہے۔ بارش کے سبب سینٹرل بس اسٹینڈ کے احاطے میں چاروں طرف غلاظت اور گندگی کا راج ہے، جس کی وجہ سے متعلقہ انتظامیہ کی کارکردگی پر پھر ایک مرتبہ سوالیہ نشان لگتا دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، یوں تو ایس ٹی انتظامیہ ہمیشہ ہی کسی نہ کسی سبب سرخیوں میں رہتا آیا ہے اور سینٹرل بس اسٹینڈ انتظامیہ کی لاپرواہیوں کے سبب عوام و مسافرین مختلف مسائل سے دوچار رہتے ہیں۔ اب جبکہ پھر سے بارش کا سلسلہ شروع ہوا ہے، بارش کا پانی بس اسٹینڈ کے احاطے میں موجود گڑھوں میں جمع ہو گیا ہے۔ یہی نہیں، وہاں پختہ سڑک تعمیر نہ کیے جانے کے سبب پورے احاطے میں کیچڑ پھیل گیا ہے، مگر متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے اس طرف کوئی توجہ نہیں کی جا رہی ہے۔
करनपुरा इलाके में मौजूद होटल पंचवटी के कमरे में एक आशिक और माशूका ने खुदकुशी कर ली। सुसाइड की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी है। पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। होटल पंचवटी के कमरे में इस प्रेमी जोड़े की लाशें पाई जाने पर खलबली मच गई। दोनों ही मुतवफ्फियों ने कमरे की छत के पंखे पर फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। मरने वाले लड़का व लड़की के नाम ऋषिकेश सुरेश रावत और दीपाली अशोक मरकड़ बतलाए गए हैं। दोनों ही पिछले 2-3 रोज से अपने घरों से लापता थे और मजकूरा होटल के कमरा नंबर 305 में क़याम पजीर थे। ऋषिकेश बिड़कन का साकिन था और गांव में एक छोटा सा कारोबार करता था, जबकि उसके वालिद सरकारी मुलाजिम हैं। इसी तरह दीपाली ढाके फल की रहने वाली थी और पिछले कुछ माह से बिड़किन में अपने मामा के पास रिहाइश पजीर थी। 2 रोज पहले दोनों ही अचानक गायब हो गए और होटल में कमरा बुक करके रह रहे थे। जुमेरात को जब उनके कमरे से कोई आहट ही न मिली तो वेटर ने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोला तो दोनों की लाशें लटकी पाई गईं। इत्तला मिलते ही वेदांत नगर थाना के इंस्पेक्टर ब्रह्मागिरी अपने अमले के साथ मौके पर पहुंचे और लाशें नीचे उतरवाकर अस्पताल भिजवाई गईं। खुदकुशी की वजह मालूम न हो सकी है। पुलिस तहकीकात कर रही है। गवर्नमेंट ITI कॉलेज में नकब लगाकर सारिकों ने हजारों रुपये मालियत की मशीनरी और सामान चोरी कर लिया। ये मामला वेदांत नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। चोरी के इस मामले की शिकायत ITI के मुलाजिम सतीश विश्वनाथ सानप ने वेदांत नगर पुलिस थाना में दर्ज करवाई है, जिसमें वजाहत की गई है कि सारिकों ने ITI के वर्कशॉप नंबर 3 से ये चोरी की है। तफसीलात के मुताबिक वर्कशॉप के केयरटेकर सतीश सानप ने देखा कि वर्कशॉप नंबर 3 की एक लकड़ी की अलमारी का ताला टूटा हुआ है। बाद अज़ां इस अलमारी की जांच की गई तो उसमें से कमोबेश 98,350 रुपये मालियत का मशीनरी सामान गायब था। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। मजीद जांच जारी है। तालुका सिल्लोड़ के इंडन गांव में सारिकों ने बुल्ढाना अर्बन बैंक की तिजोरी फोड़ने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम हो गए। तिजोरी में रखे 2.25 करोड़ रुपये मालियत के जेवरात और नकद रकम महफूज रहने पर बैंक इंतजामिया और सरमायाकारों ने राहत की सांस ली है। बुल्ढाना अर्बन बैंक की मज़कूरा शाख में सरखे की ये कोशिश गुज़िश्ता मंगल और बुध की दरमियानी रात की गई। ताहम नकबजन बैंक की दोनों ही तिजोरियां न खोल सके और उनमें से एक तिजोरी लॉक हो गई थी, जिसे माहिरीन की मदद से जुमा के रोज़ खुलवा कर देखा गया तो उसमें रखे 2.25 करोड़ की मालियत के जेवरात वो दूसरी तिजोरी की नकदी महफूज पाई जाने की इत्तला बैंक मैनेजर कुलकर्णी ने दी है। मज़कूरा तिजोरियां अजंता पुलिस के इंस्पेक्टर प्रमोद भिंगारे, PSI गणेश काले व दीगर अहलकारों और मैनेजर कुलकर्णी की मौजूदगी में खुलवाई गईं। ताहम इतनी बड़ी मकदार में जेवरात व नकद बैंक की तिजोरी में रखने और वहां हिफाजती गार्ड और स्ट्रांग रूम न होने के सबब खुद पुलिस ने बैंक इंतजामिया की लापरवाही पर सवाल खड़ा किया है और उन्हें हर 2 इंतजामात करने की हिदायत दी गई है। घरों में नकब लगाने वाले शातिर मुजरिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई फुलमरी पुलिस ने अंजाम दी। वाज़ेह हो कि पिछले हफ्ते फुलमरी के संत सावता माली कॉलेज के इलाके में 2 लाख रुपये नकद और 5,000 रुपये की मालियत की अंगूठी सरका करने की वारदात पेश आई थी। पुलिस ने जांच के दौरान सारिक के पैरों व हाथों वगैरह के निशानात लेकर जांच के लिए माहिरीन को भिजवाए थे। इन उंगलियों के निशानात में वालूज के इलाके में हुई चोरी के मुलजिम के निशानात की यकसानियत पाई गई तो फुलमरी पुलिस ने गंगापुर पहुंचकर मज़कूरा आदि मुलजिम गोरख ड्राइवर चौहान को, जो बाबरगांव ताल्लुक़े गंगापुर का साकिन है, उसे मुस्तैदी से गिरफ्तार कर लिया। फुलमरी पुलिस की इस कार्रवाई पर इंस्पेक्टर श्रीनिवास धड़े वो इनके अहलकारान की सताइश की जा रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला औरंगाबाद समेत इलाके मराठवाड़ा में बारिश का सिलसिला जारी। मुरझाई फसलों में आई नई जान। किसानों ने ली राहत की सांस। आइंदा कुछ दिनों तक कहीं जमकर तो कहीं थमकर बरसेंगे बादल। महकमे मौसमियात ने औरंगाबाद के लिए जारी किया रेड अलर्ट। आइंदा 16 सितंबर को होगी शहर में काबीनी मीटिंग। सरकारी मशीनरी हरकत में।
डिविजनल कमिश्नर और जिला कलेक्टर दफातर में मीटिंगों का सिलसिला जारी। इजलास की कामयाबी के लिए तश्कील दी गई मुख्तलिफ 19 कमेटियां। जालना पुलिस लाठीचार्ज की मजम्मत का सिलसिला होने लगा दराज। तुलजापुर उस्मानाबाद हाईवे पर हुकूमत के खिलाफ किया गया जोरदार मुजाहरा, फर्जी अर्थी की गई नजर आतिश। और कटकट गेट इलाके में SBI के ATM सेंटर में लगी भयानक आग, ATM मशीन जलकर खाक, अब तक नहीं लगाया जा सका नुकसान का अंदाजा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।